तो कैसे हैं आप लोग। बाबू मेरे सोना मोना, वीडियो को लास्ट तक देखना, सुंदर लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर एक साथ धकेल देना। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किन की कंडीशन ये दिया हुआ है, दो मित्रों की आयु का योग मतलब जोड़ 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें कंडीशन को लिखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे काम करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब दो मित्रों के उम्र का योग 20 वर्ष है, तो किसी एक मित्र का उम्र मान लेते हैं x वर्ष। तो माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अगर एक का आयु हमने x वर्ष मान लिया तो दूसरे का आयु क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ 20 है ना, तो एक का अगर x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 20 में से x घटा दो वो दूसरे का आयु हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व हमें आयु निकालना पड़ेगा दोनों का। ये तो वर्तमान आयु है, अगर अभी x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 4, और दूसरे मित्र का अगर वर्तमान आयु 20 माइनस x है तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस x से 4 घटा दोगे तो यहां पे लिखो 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, प्रथम मित्र की आयु बराबर x में से 4 घटा दोगे इतना वर्ष हो जाएगा। दूसरे मित्र का आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x में से 4 घटा दोगे, दूसरे मित्र की आयु बराबर कब, 4 वर्ष पहले निकाल रहे हैं तो अभी कितना है, वर्तमान आयु कितना है, 20 माइनस x, उसमें से 4 घटा दोगे, ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 20 माइनस x माइनस 4, तो ये 20 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 16 माइनस x, इतना वर्ष हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो आयु का गुणनफल 48 था, तो आयु कितना है 4 वर्ष पूर्व, पहले मित्र प्रथम मित्र का x माइनस 4 है, दूसरे मित्र का 16 माइनस x है। तो अब प्रश्नानुसार जो कंडीशन दिया हुआ है वो लिखेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों मित्र का जो आयु है 4 वर्ष पूर्व उनका गुणनफल कितना 48 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस x बराबर कितना है 48 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुना में है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए किसी एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके हर एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ गुना में लिखेंगे। तो हम पहले वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x मल्टीप्लाई में लिखेंगे 16 माइनस x, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 16 माइनस x। यहाँ पे 48 RHS में है तो इसको LHS में ले आएंगे, तो इधर प्लस साइन के साथ इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा क्योंकि इसको इधर ले आए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, x को 16 से गुना किया 16x, फिर x को माइनस x से गुना किया तो इसका साइन प्लस का इसका माइनस का प्लस माइनस, माइनस x को x से करेंगे x स्क्वायर। अब माइनस 4 को 16 से गुना करेंगे, 16 चौके 64, साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 16 चौके 64। अब माइनस 4 को माइनस x से गुना कर तो माइनस माइनस प्लस, 4 को x से करेंगे 4x माइनस 48 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है क्योंकि इसका घात कितना, मैक्सिमम पावर x पे कितना है 2 है। तो अब सेम जाति वाले को एक साथ करो और पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। तो एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म है तो पहले इसको लिख लिया, और कहीं एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, एक्स पे पावर 2 वाला। अब इसके बाद एक्स पे पावर 1 वाला टर्म खोजते हैं, एक ये है और एक ये है, इसका भी साइन प्लस का इसका भी साइन प्लस का, तो 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x, तो प्लस में
20x। अब फिर उसके बाद x वाला और कहीं टर्म नहीं है, अब कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, ये कितना है -64 है, ये कितना है -48। तो -64 और -48 दोनों का सेम साइन है, माइनस का है ना, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 64 में 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64 48, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, तो कितना हो जाएगा -112 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण तो बन रहा है, लेकिन कष्ट क्या है इसमें कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो माइनस में, जब भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में हो ना तो इक्वेशन को -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद केवल साइन चेंज होगा और मैग्नीट्यूड किसी भी टर्म का चेंज नहीं होगा, साइन चेंज कर दोगे, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 बराबर 0। ध्यान से सुनो मेरी बात, अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर वाला जो टर्म रहेगा x पे पावर 2 वाला जो वैल्यू रहेगा, x पे पावर 2 जो रहेगा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी b और c 0 हो सकता है। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद रहना चाहिए, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम a इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, a b c का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, अब फिर हम b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा आ जाए तो इसके दो रूट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं, दो, इसी को हिंदी में मूल कहते हैं, दो वास्तविक असमान मूल होते हैं, असमान मूल मतलब हल। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर b² माइनस 4ac, इसी को हिंदी में इसके लिए टर्म यूज होता है विभेदक या विविक्त कर, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इक्वेशन दे देगा, कहा जाएगा कि विभेदक या विविक्त कर बताओ, या इंग्लिश में कहा जाए डिस्क्रिमिनांट बताओ, तो आप b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल दे, वही विभेदक या विविक्त कर या डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद है यहाँ पे कि ये कंडीशन जो दिया हुआ है, इससे जो द्विघात समीकरण बना है, क्या इसका हल पॉसिबल होगा वो चेक करना। तो अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा तो हम कहेंगे दो वास्तविक और असमान मूल होंगे, तो उस कंडीशन में हम मूल निकालेंगे। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो इस केस में भी दो वास्तविक मूल तो होगा, वास्तविक मूल, लेकिन समान होगा, असमान नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, दो वास्तविक समान, दो वास्तविक तथा लिख देता हूं ताकि तुम रिलेट कर पाओ, वास्तविक तथा असमान मूल, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तब, और अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो दो वास्तविक तथा समान मूल होंगे। अगर तीसरा कंडीशन, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू ना 0 से छोटा आ गया ना तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में हम रूट नहीं निकालते हैं। लगे हाथ जिसका यूज नहीं होगा वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये दोनों केस हो ना, b² माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को पहले लिख लेंगे, फिर abc निकाल के b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों केस बना, अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ गया या 0 के बराबर आ गया तो उस केस में हम मूल निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा के हम मूल निकाल सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं तो वो कहते हैं ना लटकले बेटा तो गल्ले बेटा, अगर सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए या b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो तब। ध्यान से सुनो, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर है ना, अगर इसका वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, -b में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होगा, तो -b प्लस माइनस 0 बटे 2a, तो -b में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब जब ये कंडीशन बनेगा तो x मूल जो होगा x बराबर -b/2a,
ये लिख दोगे, दोनों मूल सेम होगा, माइनस बी बाई 2a से मूल निकाल सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्या ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये कंडीशन संभव है? तो हमने जब इसको लिखा, सिंप्लीफाई किया, तो ये द्विघात समीकरण बन रहा है। अब द्विघात समीकरण का मूल अगर संभव होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इन दोनों में से कुछ हुआ तब तो संभव होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो हम कहेंगे ऐसा कंडीशन संभव नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब ए बी सी निकालना पड़ेगा। ये द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब आरएचएस 0 होना चाहिए, और एक्स पे पावर 2 वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कोफिशिएंट 0 नहीं है, कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो ए कौन होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका वैल्यू 1 है। बी क्या होता है? एक्स का जो कोफिशिएंट है वो तो कितना है? -20, साइन के साथ लिखेंगे -20। और सी होता है कांस्टेंट टर्म, सी बराबर है 112। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पे कितना है? -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 1 गुना सी का वैल्यू 112। अब सिंप्लीफाई करो, ध्यान से सुनो, माइनस पे पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है। अब 20 का स्क्वायर 400, 20 20 400, ठीक है। अब माइनस 112 को 4 से गुना करो तो 4 दूनी 8, अचर का 4, अचर का 4, 448। 400 में 448 घटाओगे तो हो जाएगा -48। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, -48 आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। इस कंडीशन में अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो हम क्या कहेंगे? दिया हुआ जो स्थिति है संभव नहीं है। लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसीलिए दिया गया स्थिति संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।